पोल्स आ गए हैं भैया। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। T20 9 जून शुरू हो गया है वैसे T20 वर्ल्ड कप। 9 जून को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ग्रुप मैचेस है यार, पता नहीं कौन कौन सी फर्जी टीमों को रख लिया है। मेन हमारे T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा 19 जून को, क्योंकि तब सुपर 8 शुरू होंगे, ठीक है ना। तो खैर 9 जून को न्यूयॉर्क में तो रहेगी आंख, लेकिन 4 जून को भी रहेगी आंख, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स आ गए हैं। अब एग्जिट पोल्स में एज एक्सपेक्टेड, देखिए मुझे भी ये पता है कि इस बार बीजेपी ही जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी, बट मुझे लग रहा था इतनी सीटें ना आए। अब एग्जिट पोल है, हम इसमें पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। एक्चुअली ऑपोजिशन जिस तरीके से काम कर रही है, उनका एफर्ट इतना दिख नहीं रहा है कुछ खास। राहुल गांधी ने कितने प्लेटफॉर्म्स पे इंटरव्यू दिया, मैं बोल बोल के थक गया कि अगर उनको जीतना है तो भाई वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू करे, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल में थे, बहुत दिक्कतें हुई हैं, और अपोजिशन की वो एक्टिवनेस थी ही नहीं, इंडिया अलायंस। लेकिन इधर बीजेपी जो है, उन्होंने एग्जिट पोल्स में सुपड़ा साफ कर दिया। अब कुछ जगह तो इंडिया टुडे के जो भाई, वो तो 400 तक इनको सीटें दिखा रहे हैं। तो अभी 2024 इलेक्शन, और कल आपको पता लास्ट फेज हो गया, 7th फेज हो गया, बंगाल में वायलेंस हो गई, कई जगह तो जो ईवीएम है वो फेंक दिए। चलिए कोई नहीं, अब एक बार जब पूरा इलेक्शन खत्म हो गया, तब यहाँ पे एग्जिट पोल्स जो है वो रिलीज किए गए। अब एग्जिट पोल्स हमेशा सही नहीं होते, मैं आपको ये भी बता दूं। जैसे योगेंद्र यादव, बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट, वो बता रहे हैं कि 240 से 260 सीटें ही मिलेगी बीजेपी को, और वो साइंटिफिक डेटा पे बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर जैसे आप इंडिया टुडे आप देखिए, ये तो 400 तक सीटें दिखा रहे हैं कि एनडीए को 400 तक सीटें मिल जाएंगी, 350 से 400 तक, यानी कि पिछली बार से खतरनाक। अब इंडिया अलायंस को 131 से 166 और बाकियों को 8 से 10। सी वोटर सर्वे, ठीक है, 353 से 383, इनका बहुत सही होता है, ठीक है, एक्सेस सी वोटर। ये अगर ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इनके ज्यादातर सर्वे सही होते हैं। 152 से लेकर 182 इंडिया अलायंस, और बाकी 4 से 12। इंडिया टुडे चाणक्य, ये भी अगेन लो, 400 पार, 385 से 415 सीटें दिखा रहे हैं, 96 से 118 और बाकी 27 से 45। सीएनएक्स 371 से 401, 109 से 139 और बाकी 28 से 38। ईटीजी 358, 350, 132 और 53। तो ऑन एवरेज 380। बाकी आप ये और देखो, ठीक है ना। जन की बात 362 से 392, इंडिया अलायंस को 141 से 161, बाकियों को 10 से 20। मेट्रीज 353 से 368, 118 से 133, 43 से 48। रिपब्लिक टीवी क्या बात है, 359 और इंडिया अलायंस के 150। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स 371 से 125, मतलब यहाँ पे एनडीए को 371 और इंडिया अलायंस को 125। न्यूज नेशन 342 से 378, ठीक है, इंडिया अलायंस को 153 से 169। दैनिक भास्कर 281 से 350 दिखा रहा है और 145 से 201। अब यहाँ पे जितने भी एक्सेस पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, वो आपको ऑन एन एवरेज 300 350 के करीब सीटें, 350 से 400 इस बीच सीटें जो है वो दिखा रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी और मुझे अपने मामा जी की याद आ गई। मेरे मामा जी की कैसे याद है, क्योंकि एक बार मैं जब यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था तो मेरे मामा जी ने बोला कि क्या कितना भाई कितना टारगेट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 110 115 आ जाए बहुत है। तो मेरे मामा जी ने धर के घर आया, वो कारो स्टील प्लांट में जनरल मैनेजर है, वो थे, अब तो रिटायर हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एम ही गलत है, तुम 110 115 बोल रहे हो तो तुम्हारे आएंगे ही नहीं, 60 70 रुक जाओगे। तुम्हारा एम होना चाहिए कि 180 से 190 या पूरे 200 में 200। अब हो सकता है ये कभी नहीं आए। जैसे अलेक्जेंडर पे कल मैंने बायोग्राफी रिव्यू की थी, आप आई होप आपने देखा होगा, किताबों का रिव्यू किया था मैंने, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो अलेक्जेंडर ने क्या बोला कि भैया तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, लेकिन अलेक्जेंडर बोला मैं सब जीत लूंगा, भाड़ में जाओ, मैं तुम जो सोच रहे हो ना, तो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर ने जीत लिया। तो वही बोला कि भाई मुमकिन नामुमकिन, लेकिन तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि 200 में 200 करो। तुम पहले ही हार मान लिए हो 110 में 115। मैंने कहा हाँ यार पॉइंट तो है। तो यही प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि यहां पे बीजेपी जहां पे बोल रही है 400, वो जीत को तो टारगेट ही नहीं कर रही है। उसको पता है वो जीतेगी, वो कह रही है अब हम 400 लेके जाएंगे। 272 तो ये तो मैजिक आंकड़ा ना, 545 सीटों में 272 तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन हम इस आंकड़े को छुएंगे। आप कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो, ये कॉन्फिडेंस लेवल, ये साइकोलॉजी के साथ खेल है कि आपको ये बता ही दिया गया कि भाई हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, हम 400 जाएंगे, तो लोगों को भी ये लगा। खैर मैंने बताया ना कि बीजेपी के चांसेस बहुत ज्यादा थे वैसे भी।
अब विपक्ष क्या कर रहा है उसका कुछ अता ही पता नहीं है, कितने जाएंगे। और विपक्ष भी ताल सुर में ताल, विपक्ष 400 पे अटैक कर रहा है। आप ये देखिए 400 नहीं ये वो। तो बात ये है ना कि इधर बीजेपी ने अपर हैंड गेन कर लिया है बहुत तगड़े से, यह प्रशांत किशोर ने बोला था। अब एग्जिट पोल्स की बात करें तो एग्जिट पोल्स हमेशा नहीं कि जरूरी मतलब सब सही रहे, ठीक है, इट्स नॉट इजी। 2004 में जब एग्जिट पोल हुए थे तो लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सारे एग्जिट पोल्स नहीं दिखाया था, बट मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, हार गई थी बीजेपी। सेम हुआ था वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, हार गई थी। और एक्यूरेट बहुत नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज समझिए कि जब भी एग्जिट पोल्स, हर एग्जिट पोल अगर एक ही आंकड़ा दिखा रहा है तो इसका मतलब वो एक्यूरेट है। सारे एग्जिट पोल्स गलत नहीं हो सकते, ठीक है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को 300 से 350 के बीच में सीट मिलेगी, मतलब एनडीए को, है ना। लेकिन बीजेपी के चांसेस हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, 4 जून को सब पता ही चल जाएगा, आपको क्या लगता है, राइट। तो एग्जिट पोल्स सर्वे होते हैं, अब देखिए सर्वे होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि पूरे भारत के देशवासियों से पूछा जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। हर जगह ये लोग नहीं जाते हैं, ये कुछ जगह जाता है, कुछ पोलिंग स्टेशंस पे जाते हैं, वहां पे सर्वे करते हैं। अब देखिए जो इंसान बोल रहा है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो जब वोटर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन से बाहर आते हैं तो बाहर ही लोग खड़े होते हैं, आपने किसको वोट दिया, कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो अब उसमें मान लीजिए 20 है तो उनमें से एक पकड़ लिया, ऐसे ही होता है, क्योंकि इस बार वैसे भी गर्मी थी, लोग बस जाना चाह रहे थे। तो पर्पस यही कि इंफॉर्मेशन गैदर की जाए और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक की जाए। अब उसके बाद जब सारे इलेक्शन, क्योंकि ऐसे तो इलीगल हो जाएगा भाई, संविधान के खिलाफ चला जाएगा, तो जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तब ये फिर अपने एग्जिट पोल्स के रिजल्ट जो है वो देखते हैं, है ना। 1957 में शुरू हुआ था। अब बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इसको करती हैं और एक अच्छा एक आपको ओवरव्यू देता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह नहीं जाते हैं, या हर जगह पेनिट्रेट नहीं कर रहे, नॉर्थ ईस्ट में पेनिट्रेट नहीं करेंगे, हो सकता है साउथ में भी ना जाए, कुछ ही जगह जाते हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे दे आर नॉट प्रेजेंट, क्योंकि इतनी मैन पावर थोड़ी ना है। तो आप ये समझिए कि इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसीलिए सैंपल साइज होता है कम, सैंपल साइज कम होता है, लेकिन इसको एक्सट्रापोलेट किया जाता है और उसके बाद फिर रिजल्ट जो है वो दिखाए जाते हैं। तो अब क्या है कि इस सैंपल साइज से आपको एग्जिट पोल्स का रिजल्ट दिखाया जाता है, और इसीलिए एग्जिट पोल्स जो है वो कई बार गलत भी साबित हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपको समझना है कि देखिए, जब भी आप किसी से पूछते हो कि आपने किसानों से बात की, औरतों से बात की, बूढ़ों से बात की, या जिनके जो मुद्दे थे उनसे बात की, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वोटर है, उसकी बीजेपी से बड़ी नाराजगी है, लेकिन क्या पता वो वोटिंग रूम में बीजेपी को ही दे, जैसे ईवीएम में जब वो बीजेपी को दे। तो आप बिहेवियर को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो आपको हो सकता है सच ही ना बताए, है ना। यू नेवर नो कि किसने क्या वोट किया है और आपने कितने लोगों से पूछा है, लेकिन ये एक आपको आइडिया देता है ना। कम ही लोग जो झूठ बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर सब सच ही बोलते हैं कि हमने इनको वोट दिया है। ये एक आपको एक तगड़ा आइडिया देता था कि ये होने वाला है। और एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम अगर एग्जिट पोल्स सब एक साथ आते हैं, मतलब यहां पे तो यूनानिमसली सारे एग्जिट पोल्स ने बोला है कि बीजेपी को 350 से 400 सीट मिल जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है, इफ दिस हैपेंस, इट मींस कि दैट पार्टी इज विनिंग, इट इज बट ऑब्वियस, ठीक है। तो ये हमको समझना है। तो इसीलिए ये सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि रिजल्ट आने वाला भी 4 जून को, ठीक है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, और उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परसों ही रिजल्ट आएगा, 4 जून क्या बोल रहा हूं मैं, परसों ही रिजल्ट आने वाला। तो मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है यार। मुझे लगता है ना कि वोटिंग जो है ना, ये इतनी गर्मी में नहीं करानी चाहिए यार, ये गलत है यार, है ना। थोड़ा सा आप इसको पुश कर दो, अक्टूबर नवंबर में करवा दो ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वोट ज़्यादा पड़ेंगे। इस बार 60% ऑन एन एवरेज वोटर टर्नआउट रहा है, ये बहुत अच्छी बात थोड़ी ना हमारे लिए, ठीक है। तो मैं ये जेन्युइनली मानता हूं कि अगली बार जब वोटिंग हो तो ये 60%। अब दूसरी बात ये रही है कि जो इस बार एग्जिट पोल्स आए हैं, वहां पे बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया है। गुजरात, एमपी, हिमाचल, हरियाणा, जहां पे इतने प्रोटेस्ट हुए, ऐसा लग रहा था हरियाणा में भी असेंबली इलेक्शन में मुझे नहीं लगता बीजेपी जीतेगी हरियाणा में, मुश्किल है उसका, ठीक है। पिछली बारी बड़ी गठबंधन से सरकार बनाई थी, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन जमीन आसमान का फर्क होता है। असेंबली इलेक्शन मुद्दों पे लड़े जाते हैं, लोकसभा इलेक्शन अलग चीजों पे, उनके अलग मुद्दे हैं, ठीक है। तो भारत की जनता बहुत ही स्मार्ट है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ये हमको समझना होगा। तो हमेशा एक बहुत बड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, कि असेंबली इलेक्शन में और यहां पे जो केंद्र के इलेक्शंस होते हैं। तो अब हरियाणा में भी सूपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने, बीजेपी को सारी सीटें आ रही हैं,
चलो यहां तक तो ठीक है। साउथ में लोकल मुद्दे जो है वो ऊपर रहते हैं, साउथ की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है ना, लोग ज्यादा अवेयर है वहां पे। साउथ में आपके नेशनल मुद्दे नहीं चलते हैं, इसीलिए वहां पे लोकल पार्टीज ही जीतती हैं, ठीक है। अब साउथ में ऐसा बोला जाता है ना कि बीजेपी बहुत मुश्किल है सेंध लगाना। कर्नाटक में 29 सीट जीत रही है एग्जिट पोल के हिसाब से, यानी कि आप ये समझिए कि कर्नाटक में बीजेपी का अपर हैंड है, एनडीए का, राइट। उसके बाद तेलंगाना में अपर हैंड तो नहीं है, बट हाँ कांटे की टक्कर है। केरल में 27% वोट शेयर के करीब मिल रहा है, जहां पे लग रहा था कि केरल तो क्या ही, केरल में तो आज तक बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है, वहां पे भी। और तमिलनाडु में भी सेम चीज, 4 सीटें, 2 से 4 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आप वहां डीएमके ही नंबर 1 पे है, बट ये इतनी सीट भी मिलना ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जहां जहां बीजेपी को सीटें नहीं मिल रही थी, वहां पे भी बीजेपी ने झंडे गाड़ते हुए एग्जिट पोल्स में दिख रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि एग्जिट पोल्स हमेशा सही नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आप सबसे नहीं पूछते हैं, छोटा सैंपल साइज होता है, और ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि बहुत बढ़िया ये हो गया वो हो गया, बट ये सच है, ठीक है। एक पूरी ये डेटा साइंस होती है, ये विज्ञान होता है। तो परसों पता चल ही जाएगा कौन जीत रहा है, लेकिन दिस इज दी थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एग्जिट पोल्स यही हो जाएगा अभी कमेंट बॉक्स में, कि आपको क्या लगता है, सीटों का प्रेडिक्शन दीजिएगा कि कौन कितनी सीटें जो है वो जीतेगा। तो क्रिटिसिज्म यही होता है कि क्योंकि जो एजेंसी करती है वो कई बार बायस्ड होती है, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर पार्टी से अलाइंड होती है। उसके बाद चॉइस, वर्डिंग और टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चंस और नेचर ऑफ द सैंपल ड्रॉन, ये सर्वे इससे ड्रिवन होते हैं, जो हमेशा एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं। और बहुत सारे जो ओपिनियन है एग्जिट पोल से, ये देखिए, आप जितने भी न्यूज़ चैनल्स है करवाते तो यही एक तरीके से ये एक एजेंसी को ठेका देते हैं और उसके बाद वो इनके बिहाफ पे करवाती है। अब सारे न्यूज़ चैनल्स में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आप देख लीजिएगा, उनका स्टेक रहता है। कोई पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल पर उनका स्टेक है तो ये रहता है, दिस इज दी ट्रुथ।